आज हम बनाने वाले हैं काजू लेयर वाली मठरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये नमकीन पारा काजू नमकीन पारा बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं 1 कप मैदा और 1 कप हम लेते हैं गेहूं का आटा। केवल मैदे से हम नहीं बनाएंगे, तो इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा मिलाकर भी बनाएंगे। आप चाहें तो केवल मैदे या केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने आधा चम्मच के करीब लिया अजवाइन और उसको हम क्रश करके डालते हैं ताकि इसका जितना भी फ्लेवर हो आटे में आ जाए। और फिर हम आधा चम्मच 1/4 चम्मच डालते हैं नमक सादा वाला और आधा चम्मच हम डाल देते हैं काला नमक। काला नमक से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और बस बाकी किसी भी चीज़ को हम नहीं डालेंगे। इसको अब आटे में हम नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम लेते हैं घी। तो यहाँ पे 1 चम्मच बड़ा चम्मच है, उससे हम घी लेते हैं और इसको डाल देते हैं आटे में। और आटे में घी डालने के बाद अब इसकी हम मोयन लगा लेते हैं। तो घी डालने से क्या है, जो ये हम काजू मठरी बनाएंगे ना, ये बहुत ही खस्ता बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो इसको अब डालने के बाद इसको हम मोयन लगाने के बाद देखिए मुट्ठी बांध रहे हैं, तो लड्डू की तरह बन रहे हैं। तो अच्छी तरह से जो है आटे में मोयन लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे और इसको हम गूँथ लेंगे। तो इस आटे का डो बहुत ज़्यादा नरम हमें नहीं गूँथना है, बिल्कुल हार्ड ही गूँथना है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूँथ लेंगे। तो इस तरह से होली के लिए आप लोग मठरी बना सकते हैं और इसे आप 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एयर कंटेनर डब्बे में आप भर करके रख दीजिए। और इसी तरह से हम आटे को देखिए गूँथ ले रहे हैं। तो 4 से 5 मिनट में है जो मठरी का आटा है बहुत अच्छी तरह से गूँथ जाएगा। अब बस इसको गूँथने के बाद ऊपर से हम थोड़ा तेल लगा देते हैं और इसको रखते हैं रेस्ट के लिए। और तेल को पूरे आटे में फैलाने के बाद इसको हम ढक देते हैं। और फिर लेते हैं एक कटोरी और उसमें हम डालते हैं 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप मैदा भी डाल सकते हैं और इसमें 1 चम्मच घी डाल करके इसकी स्लेरी बना लेते हैं। तो स्लेरी बनाने के लिए यहाँ पे आप मैदा के भी यूज़ कर सकते हैं, आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला स्लेरी हमने नहीं बनाई है, बिल्कुल गाढ़ी ही बनाई है। और फिर यहाँ पे 5 मिनट बाद जो आटा है वो थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है और इसको एक बार हम फिर 2 मिनट अच्छी तरह से मसल लेते हैं और उसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो लोइयाँ हम 2 ही काट रहे हैं बड़े बड़े। और इसको चिकना करके गोल करके हाथ से दाब देते हैं ताकि चिकना रहेगा तो बढ़िया रहेगा बेलने में भी। और फिर एक लोई में हम आटा लगाते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको बड़ा ही बेलना है। तो यहाँ पे इसको खूब बड़ा पहले हम बेल लेते हैं, ज़्यादा आटा मत लगाइए। आप चाहे तो तेल लगा करके भी रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए बड़ी सी रोटी बनाने के बाद अब इसके ऊपर 1 चम्मच स्लेरी डालते हैं और चारों तरफ हम फैला देते हैं। बराबर से फैलाइए। इससे क्या होगा, जो हम लेयर बनाएंगे काजू की वो बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी और खस्ता भी बनेगी। तो इसी तरह से इसको हम रोल कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हाथों से इसको फैला लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तभी इसको हम मोड़ेंगे और इसकी लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हमने कर लिया है। फिर इस लेयरी को ऊपर से हम एक साइड लगा देते हैं, जिस साइड हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस लेयरी को लगाने के बाद इसको थोड़ा सा अपने साइड कर लेते हैं और इसको हम रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको रोल घुमाते घुमाते एक बड़ा सा रोल हम कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है नीचे का उसको ऊपर ले आ करके दाब देते हैं। और इसको अच्छी तरह से हाथ से पहले फैला लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम आटा लगाते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे दाबते हुए हल्के हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे और जितना बड़ा हमने रोटी बनाई थी उतने ही बड़े हमें इसको भी बेल लेना है, लेयर वाले पराठे को भी। तो इसको ऐसे ही फैलाते जाएंगे और बड़ा सा बेल लेंगे। तो इस तरह से ये जो काजू मठरी है बनाना बहुत ही इजी है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो मज़ा भी आएगा और स्वाद भी बढ़िया आता है, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो एक बार इस तरह से इस मठरी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा पतली रोटी हमने नहीं की है, थोड़ा सा मीडियम ही है। और जब रोटी बन जाएगी मीडियम ही, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। फिर इसको हम लेते हैं एक दवा वाली जो ढक्कन होती है किसी भी चीज़ की, शीशी की, उसी से हम इसको काटते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ काटते जाएंगे। तो इसका आकार जो है काजू की तरह आता जाएगा। देखिए देखने में लग रहा है बिल्कुल काजू की तरह। तो बस इसी तरह से इसको हम काट लेंगे। तो थोड़ा काटने में ही समय लगता है, लेकिन खाना अच्छा है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इसी तरह से पूरी रोटी को हमने काजू का आकार दे दिया है काट करके। और बिल्कुल देखिए जो आटा है बहुत हार्ड था, चिपक भी नहीं रहा है, हाथ से भी इसको आप उठा सकते हैं। तो देखिए दूसरे प्लेट में इसको हम डाल देते हैं। फिर गैस पे चढ़ाते हैं एक
कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं तेल। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो जो हमने काजू काट करके रखे हैं उसको डाल देते हैं पूरे तेल में। एक ही बार डाल देते हैं, तेल ज़्यादा डालिए तो एक ही बार में जो है फ्राई हो जाएगा एक रोटी का। और इसको थोड़ा सा हम एक बार चला देते हैं ताकि चिपके ना साथ में, बिल्कुल अलग अलग दिखे। तो इसी तरह से जब काजू को हम तलेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही तलना है ताकि बिल्कुल अंदर तक भी खस्ता हो जाए और सिक जाए, कहीं भी कच्चापन ना रहे। इसी तरह से हमको सेकना है। और फिर जब देखिए 8 मिनट बाद बिल्कुल अच्छी तरह से सेक गया, इसका कलर बिल्कुल सुनहरा हो गया है, तो इसको हम बड़ी सी छन्नी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बन करके देखिए काजू मठरी रेडी हो गई है। देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए तोड़ रहे हैं, बहुत ही खस्ता मठरी